अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जेएस ग्लोबल कैपिटल। मैं हूं शुजा कुरैशी। मार्केट रैप के साथ आज एज एक्सपेक्टेड मार्केट में हमको वोलेटिलिटी नज़र आई और जैसे कि हमने सुबह मेंशन भी किया था कि दो इवेंट्स आज होने हैं। एक का रिज़ल्ट आ गया और एक का भी शाम में आएगा। ऑफ कोर्स जिसका रिज़ल्ट आ गया वो इलेक्शन कमीशन का तोशा खाना वाला केस है जिसमें इमरान खान साहब को नाअहल करार दिया है इलेक्शन कमीशन ने। तो ये ऑफ कोर्स जैसे टाइम भी आ गया था कि 2 बजे होगा, तो पहले सेशन के बाद ही होना था और ड्यूरिंग द ब्रेक। तो सुबह हमने मार्केट को पॉजिटिव ओपनिंग करते हुए देखा और इंडेक्स ने हाई बनाया 42-245 का। उसके बाद में देखा कि मार्केट आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो गई। सेकेंड सेशन में चूँकि वो फैसला आ चुका था तो बहुत बड़े एक नेगेटिव गैप के साथ मार्केट खुली, कोई 340 पॉइंट्स नीचे गई भी। लो टच किया मार्केट ने 41,793 का और वहाँ से फिर दोबारा से हमने देखा कि काफ़ी अप्स एंड डाउन्स होते हुए मार्केट फाइनली पॉजिटिव क्लोज हुई है। तो ये एक अच्छी खबर है। 76 पॉइंट्स प्लस 42,213 पे। और ये जो रिकवरी भी थी वो ऑफ कोर्स ऑन द बेसिस जो एक और अच्छी खबर की एक्सपेक्टेशन है FATF की लेटर दिस इवनिंग, तो उसके वजह से हमने देखा कि मार्केट में रिकवरी भी नज़र आई। तो ये वोलेटिलिटी हमने मेंशन किया था एक्सपेक्टेड थी और हमको नज़र भी आई आज बाजार में। वॉल्यूम्स थोड़े से इंप्रूव हुए कल के मुकाबले पे बिकॉज ऑफ कोर्स जब इतना बड़ा ड्रॉप आया 350 पॉइंट का तो वहाँ पे हमने कुछ एक्यूमुलेशन देखी अच्छे स्टॉक्स में। तो 92.6 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए KSE 100 में। एज़ फार एज वॉल्यूम लीडर्स आर कंसर्न्ड, आज WTL ने लीड किया 30.6 मिलियन शेयर्स। फिर पाकिस्तान रिफाइनरी के रिजल्ट्स थे, रिज़ल्ट अर्निंग्स अच्छी आई तो हमने इसमें भी वॉल्यूम्स देखे 21 मिलियन शेयर्स के। 2.1% का इजाफा भी इसकी स्टॉक प्राइस में नज़र आया। और जो सुबह पे खबर भी थी एक रिफाइनिंग पॉलिसी के हवाले से, तो रिफाइनिंग सेक्टर थोड़ा सुबह से ही पॉजिटिव था और PRL के रिजल्ट्स के बाद और जो मार्केट ड्रॉप हुई तो वहाँ पे हमने अच्छी एक्यूमुलेशन देखी और अच्छे प्राइस गेंस रिफाइनिंग सेक्टर में हमको नज़र आए। निशात पावर का रिज़ल्ट आया, इन्होंने क्वार्टर के रिजल्ट्स के साथ अनाउंस किया ₹2 का कैश डिविडेंड भी। फिर और जब भी हम देख रहे हैं कि इसमें भी 14.7 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए। इसके अलावा सिनर्जी और कुछ दूसरे स्टॉक्स हमको एक्टिव नज़र आए। अच्छा, इसके अलावा हमने देखा कि GSK कंज्यूमर हेल्थ वालों की तरफ से एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन का नोटिस आया जहां उन्होंने ये अनाउंस किया कि द कंपनी इज़ फोर्स टू डिक्लेयर फोर्स मेजोर रिगार्डिंग द प्रोडक्शन ऑफ पेनाडोल टैबलेट्स, पेनाडोल एक्स्ट्रा टैबलेट्स एंड चिल्ड्रंस पेनाडोल लिक्विड रेंज। तो ये एक थोड़ी सी नेगेटिव खबर है कि इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो फोर्स मेजोर डिक्लेयर कर रही है ऑन ये एक बड़ी की ड्रग है पेनाडोल उसके ऊपर। और उन्होंने अपने रीज़न सारे ऊपर मेंशन किए हैं कि बिकॉज कॉस्ट बढ़ती चली जा रही थी और जो गवर्नमेंट ने प्रोमिस की थी इनको प्राइस इंक्रीज की वो भी इनको नहीं मिल रहे थे। तो ऑफ कोर्स प्रोडक्शन ऑफ पेनाडोल जो थी वो पॉसिबल नहीं थी गवर्नमेंट इस कंपनी के लिए। ओके, मूविंग ऑन टू द स्टेट बैंक। और थोड़ी सी हमने देखा है कि तकरीबन 9 पैसे की अप्रीसिएशन हुई है रुपये की वैल्यू में और इंटर बैंक में क्लोजिंग 220.84 पे हुई है। इंटरनेशनल मार्केट्स का जायज़ा लें तो रीजनल मार्केट्स ज़्यादातर हमने देखा कि नेगेटिव ही क्लोज हुई और हम देख रहे हैं कि यूरोपियन ट्रेडिंग में भी हमको एक दफ़ा फिर हफ्ते के आखिरी दिन नेगेटिव ट्रेंड नज़र आ रहा है। जर्मन डैक्स इंडेक्स 1.42% नीचे है, FTSE इज़ डाउन 0.94% और फ्रेंच मार्केट ऑलमोस्ट 2% नीचे नज़र आ रही है। US फ्यूचर्स पे नज़र डालें तो वंस अगेन US फ्यूचर्स भी हम देख रहे हैं कि लास्ट ट्रेडिंग डे पे नीचे की तरफ ही पॉइंट कर रहे हैं फ्रॉम 0.6 से लेके -1% तक। ब्रेंट क्रूड का जायज़ा लें तो ब्रेंट क्रूड की प्राइस दिसंबर 22 के लिए $92.64 बैरल पे नज़र आ रही है। सो लेट्स सी आज FATF की तरफ से क्या खबर आती है और ओवर द वीकेंड ये जो आज एक फ़ैसला है इलेक्शन कमीशन का, तो पॉलिटिकली क्या चीज़ें होती हैं, दैट विल ऑफ कोर्स सेट द कोर्स अगले हफ्ते के लिए मार्केट का। विल डिस्कस ऑल दैट ऑन मंडे। हैव अ नाइस वीकेंड। इंशाल्लाह मंडे मुलाकात होगी। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।